नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है स्पेशल गिफ्ट। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी और उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। 1 साल बाद उसके घर बेटे का जन्म हुआ। उसने मुझे उसके बेटे के पहले जन्मदिन पर बुलाया ताकि वह सब देखकर मुझे बुरा लगे, मैं जलूं। उसका प्लान मुझे अच्छे से पता था, इसीलिए पार्टी के लिए जाते समय मेरे पास एक फाइल था जिसे मैंने पैक कर लिया था। यही गिफ्ट लेकर उसके बेटे के जन्मदिन पार्टी में पहुंच गई। जब मैं पार्टी में पहुंची तो उसने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहने लगा कि देखो, तुम्हें तलाक देने का मेरा फैसला एकदम योग्य था। आज मैं एक बच्चे का बाप बन गया हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे खूब हंसी आई और मैंने वह फाइल उसके हाथ में दिया और बोला, यह तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। कहा, इस गिफ्ट को खोलकर देख लो। जैसे ही उसने गिफ्ट खोला, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका सर चकरा गया। उसके तो मानो चेहरे पर से खुशी ही गायब हो गई, क्योंकि गिफ्ट में तो मेरा नाम सोनाक्षी है। आज मेरे छोटी ननद को एक सुंदर सा बेटा हुआ। सारे घर के लोग खुशी खुशी देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच गए। मैं भी अपने पति के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गई। सब लोग खुशी से झूम रहे थे क्योंकि मेरी ननद को एक बेटी नहीं बेटा हुआ था। मेरी सास तो फूले नहीं समाई कि मैं तो नानी बन गई, मैं तो नानी बन गई। सबको लड्डू बंटवाने लग गई। सब ने बच्चों को बारी बारी से गोदी में लिया और जैसे ही मैंने बच्चे को गोदी में उठाया तो मेरी सास ने वह देख लिया और ज़ोर ज़ोर से मुझ पर चिल्लाने लगी कि तूने हाथ लगाया ही क्यों? तुझे इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आता कि सुमन को चांद सा बेटा हुआ है? इसे तुम जैसी बाज औरत ने हाथ लगाया तो वह अपशकुन है, या कहूँ ऐसा तो नहीं है कि तुझे अपने ननद का सुख देखा नहीं जा रहा है? इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। फिर भी अपनी भावनाओं को दबाते हुए मैंने कहा, माँ जी, इससे आगे मुझे कुछ कहा ही नहीं गया। उतने में मेरी ननद सुमन, जो मेरी ननद कम और सहेली ज़्यादा थी, मुझे ताना मारते हुए कहने लगी, भाभी, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शायद मेरा माँ बनना तुमसे देखा नहीं जा रहा है। यह भी नहीं सोचा कि तुम हाथ लगाओगी तो बेटे को कहीं कुछ हो न जाए। इतना अपमान सहने के बाद मैं ऑटो करके सीधा अपने ससुराल चली आई। जब सब घर आए तो मुझे अपने पति से सहानुभूति की उम्मीद थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी। मुझे लगा कि वह मेरी तरफ से कुछ तो कहेंगे, पर वह उल्टा मुझे ताने मारने लगे कि तुम तो सुमन को अपनी बहन की तरह मानती हो ना, फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उसका ऐसा तीखा व्यंग सुनकर तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई थी, क्योंकि कोई भी स्त्री सास और ननद सहन कर सकती है, पर अगर उसका अपमान पति, जिसे उसने अपना सब कुछ माना हो, जिसके साथ जीने मरने की कसम खाई हो, अगर वह ऐसा कुछ कहे, फिर वह स्त्री क्या कर पाएगी? मैं रोते रोते जाकर किचन में काम करने लग गई। एक बहू होने के नाते घर के सभी कामों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं सोचने लगी, अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? माँ बनना या न बन पाना यह खुद एक औरत के हाथ में थोड़े ना होता है। मेरी सास एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। मेरी ननद ने MBA कर रखा था और मेरे पति एक वकील थे। मुझे हैरानी इस बात की थी, इतने पढ़े लिखे लोगों की फैमिली इतनी अंधविश्वासी है कि बेटे को गोद लिया तो अपशकुन हो जाएगा। मुझे आज भी वो पुराने दिन याद है, किस तरह मैं और दीपक पहली बार कोर्ट में मिले थे। मुझे ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन मैं ऐसे लेडीज़ का केस लड़ रही थी जो माँ नहीं बन सकती थी।
मैंने ऐसे ऐसे पक्ष रखे कि दीपक, जो मुझसे सीनियर थे, बहुत प्रभावित हो गया। मैंने कहा, जिस लड़के के लिए, जिस बच्चे के लिए आप अपनी बीवी को छोड़ रहे हैं, अगर बड़ा होकर उसने ही आपको छोड़ दिया तो आप क्या करेंगे? आज मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव हो गया है और भी रास्ते हैं बच्चे पैदा करने के। बीवी को तलाक दे देना ही एक रास्ता नहीं है। उसने केस वापस ले लिया और वह लेडीज़ केस जीत गई। उसका तलाक भी नहीं हुआ और साथ में वहाँ बैठे सभी लोगों ने मेरी खूब तारीफ़ की। एक साथ काम करते करते मैं और दीपक दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। हमें पता भी नहीं चला। घर वालों को जब बताया तो उन्होंने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और हमारी शादी हो गई। मेरी सास, ससुर और ननद का बहुत अच्छा स्वभाव था। इतना अच्छा पति मुझे मिला है, इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी। दीपक ने मुझे पहले ही कह दिया था कि शादी के 2-3 साल तक मुझे बच्चा नहीं चाहिए। पहले लाइफ एंजॉय करेंगे, फिर बच्चों की जिम्मेदारी। और शायद इसीलिए घर वाले भी 2-3 साल तक बच्चे को लेकर कुछ नहीं बोले। लेकिन शादी को जैसे 5 साल हुए, घर के लोग ताने मारने लग गए। घर के सदस्य और रिश्तेदार मेरे पीठ पीछे मुझे बात कहने लगे। मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए दीपक मुझे पहले कुछ नहीं बोला, पर अब वह भी मुझसे कटा कटा रहने लगा। वह बस वकील होने के नाते मुझसे अपने केस में मेरी राय ले लेते। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं, परायों की तरह। पर मैं अपना दुख बताऊं तो कैसे बताऊं? कौन मुझे समझेगा? देखते देखते आज हमारी शादी के 9 साल हो गए। मैं सुबह से बहुत खुश थी। मैंने दीपक के पसंद का नाश्ता और लंच तैयार किया था और अपने काम से भी मैंने छुट्टी ले रखी थी। मैंने बोल रखा था कि मेरी तबीयत सही नहीं है। फिर जब वह रात को काम से लौट के आया तो मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। मैंने उसे एक जगह बुलाया। वह वहाँ पहुँचा तो चौंक गया। वह हम दोनों का फेवरेट रेस्टोरेंट था, जहाँ पर हम लोग शादी से पहले मिला करते थे। पुरानी यादें ताज़ा हो गईं तो शायद वह फिर से पहले जैसा हो जाएगा। उसने बोला, यहाँ पर तुमने क्यों बुलाया है? मैंने उसकी मनपसंद का सारा खाना ऑर्डर दे रखा था। पूरा टेबल मैंने सजवा रखा था। मेरा कैंडल लाइट डिनर करने का प्लान था। मैं उसकी फेवरेट रेड कलर की साड़ी पहन के आई थी। मैंने सोचा यह सब देखकर वह खुश हो जाएगा और जब वह मुझे विश करेगा मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए मना लूँगी। पर वह विश करना तो दूर, वह वहाँ पर बैठा ही नहीं, चुपचाप घर चला आया। मुझे लगा शायद वह भी मुझे कुछ सरप्राइज़ देना चाहता होगा। काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन उसने मुझे बात नहीं की। थोड़ी देर बाद मुझसे रहा नहीं गया तो मैं ही उससे बोली कि शायद आज अपनी शादी की सालगिरह है, वह भी भूल गए तुम? यह सुनते ही वह कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, यह मनहूस दिन तो भूलना भी चाहूँ तो भूल नहीं सकता, क्योंकि आज के दिन एक बाज औरत मेरे गले हमेशा के लिए पड़ गई थी। उसके ऐसे शब्द सुनकर मानो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। बच्चा ही चाहिए ना आपको, तो क्या बच्चा गोद नहीं ले सकते? मैं अपने आंसुओं को रोकते हुए कहने लगी, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, इस बात को लेकर अपनी कितनी बार बहस हो चुकी है। मैं दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद नहीं ले सकता। मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए, जो तुम मुझे इस जन्म में नहीं दे सकती। और मैंने उसे वही लेडीज़ का केस याद दिलाया जिसे बच्चा नहीं हो रहा था और जिसके लिए दीपक ने मेरे लिए तालियां भी बजाई थी। उसने कहा, उस समय मैं गलत था। जब अपने पर पड़ी तब समझ आता है। हाँ, आज अपनी शादी की सालगिरह है तो मैं तुम्हारे लिए अलग सा स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं सोचने लगी, जो इंसान बार बार मुझे बाज बोल रहा है वह मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया होगा।
उसने मुझे एक फ़ाइल पकड़ाया। मैं भी बहुत उत्सुकता से खोलने लगी। अंदर जब देखा तो उसमें तलाक के पेपर थे। उन कागजात को देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो इंसान मेरी इतनी तारीफ़ करता था, इतना प्यार करता था, हर तरह के समय में मेरे साथ दिया करता था, आज वह एक बच्चे के लिए मुझे तलाक दे देगा। ऐसा लग रहा था मानो मेरे सर पर आसमान गिर गया है। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, फिर भी अपने आप को संभालते हुए तुरंत ही तलाक के पेपर लिए साइन कर दिए, क्योंकि जब उसके मन में मेरे लिए प्यार ही नहीं है तो ऐसे इंसान के साथ रहने में क्या फ़ायदा। दूसरे दिन मैंने वह घर छोड़ दिया और दीपक भी यही चाहता था और अब अपना काम छोड़कर दूसरे शहर चली आई और वहाँ पर काम करने लगी। उसके साथ काम करना मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करना जैसा था। 1 महीने बाद उसकी दूसरी शादी हो गई और 1 साल बाद पता चला कि उसे बेटा हुआ है। पार्टी रखी थी और उसने पार्टी में मुझे भी बुलाया था ताकि वह मेरा अपमान कर सके। मैं उस पार्टी में गई। मुझे देखते हुए मेरे पास आया और कहने लगा कि देखा, तुम्हें तलाक देने का फ़ैसला मेरा कितना सही था। मैं बाप बन गया हूँ। मैंने भी बहुत ही नम्रता से उसे पिता बनने की बधाई दी। मैं भी अपने साथ एक फ़ाइल लाई थी। उसे देते हुए कहा कि मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट का नाम सुनकर वह थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि शादी की सालगिरह के दिन उसने भी मुझे एक स्पेशल गिफ्ट दिया था, तलाक के पेपर्स। अब यह मुझे कौन सा गिफ्ट दे रही है, यह सोचते हुए उसने वह गिफ्ट खोला और अंदर पेपर था। उसे पढ़कर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दिसंबर की ठंड में पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, क्योंकि उस पेपर के अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट लिखी हुई थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि वह कभी बाप नहीं बन सकता। वह अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा और उसकी झुकी नज़र ने सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया था। मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेना है या नहीं। ऐसा कहकर मैं वहाँ से चली गई। दूसरे दिन वह और उसकी माँ मेरे घर आई। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। फिर वह कहने लगी कि यह मेडिकल रिपोर्ट, मैंने उसे बताया कि तुम्हें याद है हम दोनों ने मेडिकल चेकअप करवाया था और किसी काम की वजह से तुम रिपोर्ट लाने नहीं जा पाए, फिर मैं अकेले ही गई थी। दीपक कहने लगा कि हाँ, और फिर घर आने के बाद तुमने कहा कि कमी तुम में है। फिर तुम झूठ क्यों बोली? क्यों इतने दिनों तक सभी के ताने सुने? क्या ज़रूरत है तुम्हें झूठ बोलने की? मैंने कहा क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी। मुझे लगा कि जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम इस बात को सहन नहीं कर पाओगे। मैं अंदर से पूरी तरह से तुम टूट जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा क्या था, मेरी तो आदत थी ताने सुनने की। इस बात को लेकर मुझे सभी के ताने सुनने की आदत हो गई थी, पर जब तुम मुझे सुनाने लगे फिर मुझसे सहन नहीं हुआ। दीपक कहने लगा कि तो मैं जब तुम्हें तलाक के पेपर दिए तब क्यों सच नहीं बताया? दीपक, गलती मेरी है जो मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना विश्वास किया। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। सोनाक्षी बोल रही थी। जब तुम्हारा ही प्यार खत्म हो गया था तो साथ रह कर भी क्या होता? मैं चाहती तो तुम्हें कोर्ट में घसीट सकती थी और मुझे इसके लिए तुमसे पैसे भी मिलते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत को उछालना नहीं चाहती थी। मैंने जो तुम्हें तलाक नहीं दिया, मैं तो बच्चा गोद लेना चाहती थी। तुम्हारी दूसरी बीवी तुम्हें छोड़कर क्यों नहीं चली गई? वह तो अब तलाक दे सकती है, क्योंकि तुम बाप नहीं बन सकते हो।
सच्चाई जानकर भी वह तुम्हारे साथ है, अपना प्यार निभा रही है। औरतें जब ऐसा कर सकती हैं तो मर्द क्यों नहीं। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि हमसे गलती हो गई बहू, हो सके तो हमें माफ़ कर दो और सब कुछ भुलाकर हमारे साथ अपने घर चलो। तब मैंने उनसे कहा, बात माफ़ करने या ना करने की नहीं है, बात स्वाभिमान की है और अब मैं उस घर में पैर नहीं रख सकती। अगले महीने ही मेरी शादी है और मैंने जो तुम्हें स्पेशल गिफ्ट दिया, क्योंकि मुझे देखना था कि ये सब जानकर तुम दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेते हो या नहीं, क्योंकि जब मैंने कहा था तब तुमने साफ मना कर दिया था। और इससे एक बात पता चली कि पुरुष हमेशा ही खुद के कर्तव्य बड़े होने का दिखावा करता है। भोली भाली औरतों को हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर कमी एक पुरुष में भी हो सकती है। जो पुरुष अहंकार के कारण एक स्त्री का त्याग करता है, उसे भगवान भी माफ़ नहीं करते। जब तक उन्हें सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। दोस्तों, जीवन जीते हुए कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर खुद पर अन्याय होता है उसे सहन भी मत करिए। इस कहानी को शेयर करिए और पति पत्नी के अटूट रिश्ते टूटने मत दीजिए। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय बताएं। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।